जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जब हेवन ब्रेडफूड के अंदर कल्टीवेशन करने की वजह से वो ब्रेक थ्रू कर लेता है 1000 के 9 स्टार के अंदर, और साथ ही उसकी जो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी होती है वो भी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ पर पहुंच जाती है, और इसी वजह से वो हमारी रानी को बचा लेता है और उस पाइथन को बहुत ही बुरी तरीके से बजा डालता है। और फिर क्विनली से बोलता है कि अब से जो पाइथन वो तुम्हारा है, इस वजह से मजे कर। और साथ ही अपनी संधियों से बोलता है कि ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए एंशियम रेलम स्टेट के लिए। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एंशियम रेलम स्टेट जो की अभी के लिए एकदम सुनसान सा पड़ा होता है, मगर तभी अचानक से जो जियान होता है वो अपनी पूरी टोली को लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है। इस वजह से वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, उनकी नजर भी जियान के ऊपर पड़ जाती है और वो लोग जियान की टोली को देखने लगते हैं। मगर जो जियान होता है वो एक खाली सी जगह पे जाकर अपनी सुंदियों के साथ लैंड कर जाता है, मगर जियान के पीछे जो सुंदियां थी उनके नंबर काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से वहाँ पे बैठी हुई ठरकी बुड्ढों की नीयत डोलने लगती है और वो लालच भरी नजरों के साथ जियान की सुंदियों को देखने लगती हैं और बोलते कि अभी के लिए फ्लावर से की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सुंदरियां भी आई हैं इस मजे को ज्वाइन करने के लिए। और तभी एक व्यापारी जियान के पास आ जाता है और बोलते अगर तुम्हें फ्लावर से रिलेटेड कोई भी पिल वगैरह खरीदनी है तो तुम मेरे से खरीद सकते हो, मेरे पास सारी पिले हैं। और फिर जियान की पूरी हरियाली को दिखता और बोलते कि तुम्हारे लिए तो स्पेशल डिस्काउंट भी है, मगर जियान को उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। इस वजह से वो आगे तरफ जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे उसकी सुंदियां भी जाने लगती एकदम फुल भौकाली स्टाइल में, चाहे फिर वो हमारी दिलों की रानी हो, फिर चाहे वो हमारी हरी मिर्ची, चाहे फिर हमारी चलती फिरती कुकिंग लिटिल पेई डॉक्टर, या फिर हमारी मासूम सी प्यारी सी यूनियन, वो सभी एकदम स्वाइल मारती हुई आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। इस वजह से वहाँ पे जो खड़े हुए लौंडे होते हैं वो भी पिघल जाती हैं और उन सभी को देख के उन सभी के मुंह से लाटने लगती है, मगर जो जियान होता है एकदम आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और अभी के लिए मुझको समझ में नहीं आ रहा है स्टूडियो अभी के लिए इतने स्लो मोशन क्यों दिखा रहा है। और ये जो जियान की गैंग की वॉक होती है वो 1 मिनट तक चलती रहती है और फिर जो खड़े हुए लोग बाग होते हैं जल लगते हैं और बोलते हैं, आखिरी लड़का है कौन? तो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं इस लड़के के बारे में नहीं जानता हूँ। तो इस उनके पहला वाला बंदा बोलता है, सच में ये लड़का काफी ज्यादा लकी है, इसके साथ ऑलरेडी फ्लावर से की सुंदर सुंदर कन्या है और साथ ही इसकी पर्सनल भी ब्यूटीज है। लेकिन तभी एक समझदार इंसान बोलता है, ये लड़का अभी के लिए एंशियंट रियलम स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या अभी के लिए फ्लावर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो एंशियंट रियलम स्टेट की स्टोन स्टेज के ऊपर जा पाए? क्योंकि वहाँ पे सेंटर प्लान की टॉप सेक्शन नहीं है, बल्कि वहाँ पे कॉन्टिनेंट की सबसे टॉप सेक्शन है। लेकिन तभी उसके साइड वाला बंदा बोलता है, मगर ये सभी बात तो ठीक है, मगर जो लड़का आगे चल रहा है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, इसका जो और इसका जो कैरेक्टर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। ये देखिए वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी जियान को देखने लगते हैं और वहीं पे जो जियान होता है वो पहुंच जाता है स्टोन स्टेज के ऊपर अपनी पूरी सुंदरियों की गैंग को लेकर। अभी के लिए जो ग्रुप है वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा, वो डेफिनेटली एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के लिए अपनी यंग जनरेशन को भेजेगा उसे लेने के लिए। इस वजह से वो लोग भी आए होंगे और ये बोल के जियान वहाँ के आसपास के लोगों को देखने लगता है। तभी जो यूनियन होती है वो बोलती है कि अभी के लिए मुझे जितना पता है कि सेंटर पेन की मेजर सेक्शन है यहाँ पर आई है, और वहीं पे जो जियान होता है वो भी आसपास के ग्रुपों को सेंस कर लेता और बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे सभी और कोई भी मुझे छोड़ के इधर उधर मत भागना, वरना बिना मतलब की मुसीबत में पड़ सकते हो, इसलिए जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक मत जाना। ये सुन के जो जियान की सभी सुंदियां होती है तुरंत ही हमें नोट कर देती हैं और ये देखिए जो जियान होता है वो आगे तरफ जाने लगता है, देखिए उसके पीछे पीछे उसकी सुंदियां भी जाने लगती हैं। मगर तभी सीन कट होके आ जाता है नेक्स्ट स्टार के ऊपर, जहाँ पे जो मिस फैंग होती है वो अपनी आंख बंद करे कल्टिवेशन कर रही होती है और उनके आसपास खड़े होते हैं उनकी गार्ड। तभी वो अपनी आंखें खोलती है और सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है जियान जो की अभी के लिए अपनी सभी बंदियों को लेके एकदम चौड़ में आगे तरफ जा रहा होता है। ये देखते ही मिस फैंग का दिमाग फिर जाता है और वो तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकती है और उसके सामने आंखें खड़ी हो जाती हैं। और ये वर्ड सुन के मिस फैंग के साथ आए हुए एक बंदा होता है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी मिस फैंग की तरफ देखता है और बोलता है, चलो हम लोग आगे चलते हैं, ये पर्सन मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इतना बोल के जो जियान होता है वो आगे तरफ जाने लगता है और उसके पीछे पीछे हमारी रानी साहबा और बाकी के लोग भी जाने लगते हैं। मगर तभी वो फिनिक्स ट्रैप का बंदा बोलता है रोके से, और उसके इतना बोल देखे जो फिनिक्स ट्रैप के लोग होते हैं जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो बंदा भी जियान के पास आ जाता है और बोलता है, अच्छा तो फिर तो मोजियान, और साथ ही इस बंदे का नाम है लूचिंग और इसका लेवल है 1000 की 9 स्टार। और यहाँ पे इसे देख के आपस में सभी लोग बातें करने लगते हैं और बोलते हैं, अरे ये लड़का तो फिनिक्स ट्रैप के लीडर का है और मैंने इसके बारे में सुन रखा है, ये बहुत ही टैलेंटेड है, इस वजह से फ्यूचर सक्सेसर है फिनिक्स ट्रैप का। मगर तभी उसके साइड वाला बंदा बोलता है, मगर ये दूसरा लड़का कौन है जो कि अभी के एंशिएंट फिनिक्स ट्रैप से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन तभी मिस फैंग बोलती है, जियान तूने मेरे ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फूड को चुराया है, इस वजह से आज मैं उस चीज का तुझसे बदला लूंगी और तुझे सबक सिखाऊंगी। मगर ये सुनने के बाद भी जियान काम रहता और बोलता है, ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फूड का कोई भी ओनर नहीं था, बस पूरी फिनिक्स ट्रैप के अंदर मोटी चर्बी वाले लोग बड़े पड़े हैं जिनके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। और ये सभी बातें जियान एकदम बिना डरे बोल रहा होता है, जो बंदा होता है वो भी एकदम फुल फोकस के साथ देख रहा होता है। मगर जो मिस फैंग होती है गुस्से से आबूला हो जाती है और बोलते, जियान आगे तेरी हिम्मत कैसी मेरे फिनिक्स ट्रैप के बारे में ऐसा बोलने की? और इतना बोलती हम रिलीज कर देती अपने औरे को, और अब जियान के ऊपर कोई हमला करे तो जियान की सुंदियां कैसे पीछे रह सकती थी, वो भी अपने औरे को निकाल लेती है। और साथ ही जियान की सबसे बड़ी केयर टेकर उसे भी पता चल जाता है और इन्हें भी उसी डायरेक्शन की तरफ देखती है क्योंकि उसे सेंस हो जाता है, और ये भी जो फर्स्ट कमांडर होता है उसे भी सेंस हो जाता है। इस वजह से यूनो और फर्स्ट जनरल एक दूसरे को देखते हैं और सारे बोलते हैं कि जिज्जो आ गया, भले अभी के लिए मुझे ये तो नहीं पता कि ये तुम्हारी पावर सडनली ऐसे कैसे बढ़ गई, और जो अभी के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकल रहा है एंशिएंट फिनिक्स ऑरा वो भी उसी सोल की तरह है। इस वजह से बड़ी पावर उसी का झोला जिसकी वजह से तुम अभी के लिए 3 चेंजेस डाउन की पीक पर पहुंच चुकी हो, मगर अभी के लिए जो पावर हो तुम्हारी नहीं है। इस वजह से अब जो तुम्हारा फ्यूचर कल्टीवेशन है वो अब आगे फ्यूचर में नहीं बढ़ पाएगा। ये सुन के जो मिस फैंग भड़की होती है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है और फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस फैंग डाओशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर एक बहुत ही बड़ा गेम खेला, जिस
जिसमें उन्होंने उस एंशिएंट फिनिक्स की बोन्स को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर लिया और ये जो प्रोसेस थी वो बहुत ही पेनफुल थी। इस वजह से कुछ बॉडी फिनिक्स टाइप के मारे गए, मगर जो मिस फेंग थी उस पेन को सर्वाइव कर गई और अपनी हड्डियों को रिप्लेस करने की वजह से उनके पास आ गया एंशिएंट हेवन फिनिक्स का ऑरा और साथ ही थोड़ी बहुत ब्लड लाइन भी। और वो भले अभी के लिए इस पूरी प्रोसेस के अंदर सक्सेसफुल रही है, मगर ये बहुत ही पेनफुल थी। इस वजह से जब मिस फेंग फ्लैशबैक से बाहर आती है तो जियान के ऊपर चिल्लाती बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए जियान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पे इस ताने को सुन के जियान बोलता है कि इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी ट्रैप की है, जो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया और तुम अभी के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो। जैसे उनके मिस फेंग और भी ज्यादा भड़क जाती और बोलती कि मैंने बहुत कुछ सर्वाइव किया है, इस वजह से आज मैं तुम्हें मार के उन सभी चीजों को बदला लूंगी। और जब ये वर्ड आसपास में बोलते सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत ही इस फाइट को देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर ऑडियंस में से कुछ लोग होते हैं वो आपस में बोलते हैं ओ माय गॉड ये लोग तो लड़ने वाले हैं। तो इसे इनके दूसरा बंदा बोलते हैं अच्छी बात है, अभी के लिए फ्लावर सेट और पिंक स्टेप आपस में बढ़ जाने दो, जिससे दोनों पावरफुल सेक्शन यहीं पे रह जाएंगी और फिर हमारे चांसेस काफी बढ़ जाएंगे उसे लेने की। मगर जो जियान होता है वो अभी भी काफी काम होता है और शांति से खड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज गूंजती और बोलते हैं अभी के लिए जो फिनिक्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है, इस वजह से सरियाम बदमाशी कर रहा है। जैसे सभी लोग उसी आवाज की तरफ देखते हैं जहाँ पर होता है ब्रू क्लैन की ब्लैक समर आर्मी का फर्स्ट जनरल। मगर तभी वो साइड हट जाता और इसके पीछे से आ जाती है ब्रू क्लैन की प्रिंसेस यूनर। और जब यूनर जियान को देखती है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और जब जियान भी यूनर को देखता तो उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। और फिर क्या यूनर अपने स्टेटस को साइड रखती है और तुरंत ही जियान के पास भगती चली जाती है और बोलती साइन गागा मैंने आपको बहुत टाइम बाद देखा। और फिर इतना बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से ताड़ते हैं। मगर वहीं पे जो हमारी प्यारी रानी होती है वो भी अभी के लिए यूनर को ही देख रही होती है। वहीं पे यूनर भी क्वीन मेडुसा को देखती है और छोटा सा नोट कर देती है, तो जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी छोटा सा नोट कर देती है। लेकिन तभी फिनिक्स ट्रैप का गुचेंग होता है बोलता है अभी के लिए मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस लड़की के लिए ब्रू क्लैन के ब्लैक समर आर्मी के फर्स्ट जनरल गुयांग खुद अपीयर हुए, आखिर ऐसा खास क्या है इस लड़की के अंदर। ये सुन के जो फर्स्ट जनरल तो बोलता है ये है जियान जो की है फॉलिंग स्टार का यंग मास्टर और साथ ही मेरे ब्रू क्लैन का सुपर वीआईपी गेस्ट। जैसे उनके गुचेंग के एकदम से कान खड़े हो जाते और बोलते सुपर वीआईपी गेस्ट। मगर उसके साइड में खड़ी मिस फेंग काफी गुस्से में आ जाती और बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके रिश्ते किसके साथ है, मगर मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी, आज ये मेरे हाथों से मरेगा। और गुचेंग जब मिस फेंग को इतना पागल देखती तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो बोलता है फर्स्ट जनरल अभी के लिए जो मैटर है मेरी मिस फेंग और जियान के बीच का पर्सनल है, इस वजह से मेरी सलाह तो अभी के लिए यही रहेगी इन लोगों को अभी के लिए आपस में खुद ही डील कर लेना चाहिए और अपने मैटर को सॉल्व करना चाहिए। ये सुन के मिस फेंग भी तुरंत ही जोश में आ जाती है और बोलते हैं जियान क्या अभी के लिए तेरे बम में दम है उससे फाइट करने की। अब जियान को कोई धमकी दे यूनान न बढ़ के ऐसा हो सकता है और वो तुरंत ही बजाने के लिए जाने लगती है, मगर जो जियान होता है उसे रोक लेता है। लेकिन वहीं पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो जियान की पावर को समझती थी, इस वजह से वो हमें नोट कर देती है, तो जियान भी हमें नोट करता और तुरंत ही आगे चला जाता और बोलता है जैसी आपकी इच्छा मिस फेंग, और थोड़ी सी अपनी पावर को फ्लेक्स करके खड़ा हो जाता है। और ये सब देखते हैं जो मिस फेंग होती है एकदम फुल जोश में आ जाती है और रिलीज कर देती है अपनी नई पावर को जो की काफी खतरनाक होती है, जिस वजह से वो आसमान में चली जाती है और अपनी लचीली कमर को दिखाती है नोरा फतेह को पीछे छोड़ देती है और अपना जो ऑरा होता है वो पूरी अरीना के अंदर फैला देती है। इस वजह से अगर कोई नॉर्मल बंदा उस पावर को देखेगा तो वो बहुत ही पावरफुल समझेगा, मगर अभी के लिए जियान काफी इंटेलिजेंट हो चुका होता है, इस वजह से वो पहचान जाता है और बोलता है अभी के लिए आपकी जो पावर वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, वो काफी अनस्टेबल है। मगर वहीं पे जो मिस फेंग होती है उन्हें इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रिलीज कर देती अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को और जोर से चिल्लाती एंशिएंट हेवन फिनिक्स। और उनकी इतना बोलते उनके जो एंशिएंट फिनिक्स के विंग्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी काफी हाई हो जाता है और वो जियान से बोलती है जियान तैयार हो जा मरने के लिए। वहीं पे ये सुन के जो जियान को उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो अपने पैर को जमीन में प्रेस करता है और यूज करता है लाइटनिंग इवेंट को और हमला करने के लिए चला जाता है। वहीं पे मिस फेंग भी जियान की स्पीड को देख के एकदम से हैरान हो जाती है और वो कुछ कर पाती है। उससे पहले जो जियान होता है उनके पास पहुंच जाता है और अपने उल्टे हाथ का एक रख के देता है उनमें, जिस वजह से जो अभी के लिए आसमान में उड़ रही होती है उनकी जो पतंग होती है वो कट जाती है और उनकी जो लैंडिंग होती है एकदम क्रैश लैंडिंग होती है, जिस वजह से जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाती है और जो एंशिएंट फिनिक्स कर रही होती है वो सभी की सभी धरी की धरी रह जाती है और जो जियान होता है इस फाइट को बिना एफर्ट डाले जीत जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो जूनियर होती है वो भी हैरान हो जाती है, मगर साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल भी आ जाती है और वहीं पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी काफी खुश होती है। मगर वहीं पे जो बाकी की ऑडियंस होती है वो आपस में बातें कर रही होती है और तेरी ये लड़का तो बड़ा तगड़ा आदमी है, बिना कोई ज्यादा हाउआ करे इसने बहुत ही आसानी से बजा दिया। लेकिन तभी दूसरा बंदा हंसते हुए बोलते मगर ये बात तो सब ठीक है, मगर जो लड़की थी वो काफी सुंदर थी, इस वजह से मैं तो कभी उसको उल्टे हाथ का नहीं मार पाता क्योंकि मेरी कमजोरी है, मैं सुंदर लड़कियों से नहीं लड़ पाता हूँ। ये बिल्कुल दोनों मजे लेने लगते हैं। लेकिन वहीं पे जो जियान था वो अभी फुल सीरियस होकर मिस फेंग को देख रहा होता और बोलता है अभी के लिए तुम्हारी जिंदगी की जितने भी फेलियर उसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी है, मेरा उसमें कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझे ब्लेम करने से पहले अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। वहीं पे जो मिस फेंग होती है वो अभी के लिए लड़खड़ाती हुई खड़ी हो रही होती है और गुस्से से बोलती है तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। मगर तभी जो लू चैंग होता है अब वो मिस फेंग को रोकता है और वहीं पे जो जियान होता है वो भी अभी के लिए नीचे आ जाता और लू चैंग को देखते हुए बोलता है अगली बार तुम्हें कभी भी मेरी पावर को टेस्ट करना हो तो फिर तुम खुद आना, अपने फायदे के लिए औरतों का यूज मत करना। वहीं पे सुनकर जो लू चैंग होता है वो भी काफी गुस्से में आ जाता है और फिर जियान को देख लगता है, मगर देखता है जियान के सपोर्ट को तो उसकी हवा टाइट हो जाती है और साथ ही साथ जियान ने अभी के लिए एक चाटे के अंदर जो मिस फेंग की हालत कर दी वो भी काफी खतरनाक होती है। इस वजह से वो अपने गुस्से को पी जाता और बोलता कि ये सबक मुझे याद रहेगा, अगली बार मैं खुद ही एक्शन लूंगा और अपने सारे बदले लूंगा। जिस उनके जो जियान तो वो अपनी डाउजर रिंग को डिसअपीयर कर देता और वहाँ से जाने लगता और जाते हुए बोलता है ठीक है इंतजार रहेगा जब
जब मन करे तब वीडियो आकर, और इतना बोल के जो जियान होता है वो अपनी टोली के पास आ जाता है। मगर तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो जियान से बोलता है, अरे रूथलेस बच्चे, तू तो काफी खतरनाक हो गया है। जिस उनकी जियान बोलता है, अगर मैं इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करता तो फिर ये आगे चल के बार बार मेरी उंगली करते रहते और मुझे परेशान करते रहते। लेकिन तभी जो यूनो होती है वो आगे आ जाती है और बोलती, सो इनका अभी के लिए चलो वहाँ पे चलते, जहाँ पर अभी के लिए गुकलैंड रुका हुआ है, वहाँ पे चल के रेस्ट करते हैं। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता और फिर सीन कट हो जाता है, जहाँ पे जो जियान की टोली होती है वो सरीना स्टेज से चली जाती है गुकलैंड के पास। और उसके बाद जो लूचेंग होता है वो अभी के लिए मिस पैम को देख रहा होता है, जो की काफी तो गुस्से में होती है और उन्होंने अभी के लिए अपनी मुट्ठी और दांतों को हैवी तरीके से प्रेस कर रखा था। और फिर जो जियान होता है वो अपनी सभी संधियों को लेके पहुंच जाता है गुकलैंड के पास। तभी जो फर्स्ट जन होता है वहाँ से चला जाता है और फिर जो यूनो होती है वो देखती है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ और बोलती है, काफी लंबे टाइम से मैंने आपको नहीं देखा है। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर हमें नोट कर देती है और फिर जो यूनो होती है वो जाती है यूनो के पास और बोलती है, तुम शायद मिस्टी क्लाउड से की मास्टर हो। ये सुन के जो यूनो होती है तुरंत ही मुड़ती है और यूनो को ग्रीट करती है और हमें नोट कर देती है। और फिर उसके बाद यूनो देखती है नायन की तरफ, जो की अभी के लिए अपनी आंखें चुरा रही होती है। और जब दोनों की आंखें आपस में टकराती है, जो नायन होती है पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे वो पहली बार यूनो से मिली थी जब उसने जियान के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ा था। और फिर जो यूनो होती है उसकी हालत को देखकर उससे कुछ नहीं बोलती और फिर वहाँ से चली जाती है बीडीएच की सबसे बड़ी मुलाकात करने के लिए। और वो मुलाकात होती है बीडीएच की रानी के साथ। इस वजह से यूनो बोलती है, अभी के लिए मैं सही से गेस कर पा रही थी, शायद बिग सिस्टर काइलिन है और आपके बारे में सोइन गागा ने मुझे काफी बार बताया है। ये सुनकर वहाँ का जो माहौल होता है काफी चिल हो जाता है और जो क्वीन लेडीज होती है बोलती है, तुम अभी के लिए मुझे बस काइलिन बुलाओ। ये सुनकर यूनो तुरंत ही मान जाती है और बोलती है कि मैंने आपका काफी नाम सुना है मगर मैं कभी भी आपसे नहीं मिल पाई, और साथ ही मैंने ये भी सुना कि आपने यहाँ लैंस को काफी ज्यादा बड़ा किया अपनी मेहनत पे, और ये सब आपके दबदबे की वजह से हो पाया है। वही पे ये सब सुनने के बाद क्वीन लेडीज बोलती है कि सच में आप बहुत ही काइंड हो। ये सुनकर यूनो हमें नोट कर देती है और फिर जान से बोलती है, सोइन गागा अभी के लिए आप इस जगह पे शायद एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के लिए आए हो। ये सुन की जान भी तुरंत ही हमें नोट कर देता है और फिर जो यूनो होती है एक दाईं तरफ जान को ले जाती है और बोलती है कि अभी के लिए हम लोग इसी दाईं तरफ डीपेस्ट रीजन के अंदर चले जाते हैं एंशिएंट बीस्ट रीजन के डीपेस्ट रीजन में, तो हम लोग पहुंच जाएंगे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री पे। मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की चारों तरफ काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट हैं जिनके नंबर और उनकी पावर काफी ज्यादा है। इस वजह से अगर हमें बुद्धिस्ट ट्री तक पहुंचना है तो फिर हमें उन सभी को हराना होगा। ये सुनते जन तुरंत ही पूछते, क्या तुम अभी के लिए वहाँ पे जा चुकी हो? ये सुन के तुरंत ही नाम नोट कर देती है और बोलती है, लेकिन यहाँ पर आई जितनी भी सेक्शन है उन सभी ने ट्राई कर लिया है मगर अभी के लिए कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो सक्सेसफुल हो पाया है, क्योंकि बीच में पड़ती एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट की फौज जिसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है किसी भी एक ग्रुप के लिए। और ये सभी बातें सुनने के बाद जियान बोलते हैं, अच्छा तभी मैं कहूँ आखिर सभी लोग अभी के लिए यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं? जैसे उनकी यूनिट बोलते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे पावरफुल लोग भी हैं जो कि सक्सेसफुली इसको पार कर सकती हैं क्योंकि उनकी अकेले की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और इतना बोलते हैं जो यूनिट होती है सामने वाली वैली की तरफ देखने लगती है, वहीं पे जो जान भी होता है वो भी ध्यान से देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस वैली के अंदर से कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है और बोलते, बचा लो मैजिकल बीस्ट हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। मगर उनमें से कुछ लोग एशियन रेलम स्टेट के अंदर एंटर कर पाते उससे पहले मैजिकल बीस्ट आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। और जो अभी के लिए बचे होते हैं वो भी अपने बोरी बिस्तर उठा के पास भाग रहे होते हैं, किसी पर वो भी मारे जा सकते हैं। सब देखे जो बाकी के लोग होते हैं काफी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, अबे जो का हो रहा है, ये मैजिकल बीस्ट अभी के लिए एंशियन रेलम स्टेट के अंदर कैसे एंटर कर पा रहे हैं? आखिर क्या मसला आ गया? क्या वो हमारे लिए एंशियन रेलम स्टेट भी सेफ नहीं बचा है? क्या यहाँ पर भी अब वो मैजिकल बीस्ट आ सकते हैं? और जब सीन कट होकर वापस होने लोग ऊपर आ जाता जो की अभी के लिए मैजिकल बीस्ट से बच के भाग रहे होते हैं। मगर अब मैजिकल बीस्ट और उनके बीच का जो गैप था वो काफी कम बचा था, अब उनके ऊपर कभी भी हमला होने वाला था। मगर मैजिकल बीस्ट उन्हें खा पाते उससे पहले उनके ऊपर हमला हो जाता है, जहाँ पर काफी सारी ब्लडी चेनें आ जाती है और उन सभी मैजिकल बीस्टों को बहुत ही आसानी से मार डालती हैं। और जब जियान उन ब्लडी चेनों को देखता है तो फिर उस बंदे को देखने लगता है जिसने अभी उस ब्लडी चेन का यूज किया था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक माचो मैन जो कि आसमान में एकदम मस्त साइड मारे खड़ा हुआ था और उसके पीछे होती है पूरी होलोक सोल की गैंग। और उन दोनों बंदों की जान बचने के बाद तुरंत ही ग्रीट करते हैं हुन क्लैन के मेंबरों को और बोलते हैं, हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि हुन क्लैन ने हमारी जान बचाई थी और हम फ्यूचर में पूरी कोशिश करेंगे इसे रीपे करने की। मगर तभी जो बंदा होता है वो मना कर देता है और कहता है निकल ले, तो वो दोनों भी तुरंत ही वहाँ से भाग लेते हुए जियान भी अभी के लिए देख रहा होता है उन्हीं को और बोलता है होल ऑफ सोल। तभी यूनो उसके पास आ जाती है और बोलती है, ये हुन क्लैन से और इसका नाम हानी हुए और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ पे फर्स्ट जनरल भी आ जाता है और बोलता है शायद इसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है हुन क्लैन की, इसी वजह से इसके फ्यूचर सक्सेसर हुन क्लैन के बनने की काफी हद तक चांसेस है, ये आगे चल के हुन क्लैन का लीडर बने। ये सुन के जियान उसे ध्यान से देख लगा। तभी जो हानी बोलता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, अभी की जो सिचुएशन है उसके बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो और साथ ही अभी के लिए हम सभी का सिर्फ एक ही गोल है और वो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री तक पहुंचने का। इसलिए मेरा आप सभी लोगों को एक सजेशन है, क्यों ना हमें एक अलायंस बनानी चाहिए। वहीं पे सब सुनते सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते एक अलायंस और वो भी हुन क्लैन के साथ, ये तो उड़तों को तीर लेने जैसी बात है, जबकि सभी लोग बहुत ही अच्छे से वाकिफ थे हुन क्लैन की करतूतों से। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है, मगर इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तभी हानि बोलता है कि हमारी जो अलायंस है वो वहाँ तक पहुंचने तक है, उसके बाद जो हमारी अलायंस है वो डिसमेंटल हो जाएगी और ये चीज अभी के लिए हम सभी लोग के लिए काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए ऐसी कोई भी सिंगल सेक्शन नहीं है जो कि अपनी दम पर इस पूरे डीपेस्ट रीजन को क्लियर करके वो स्टडी तक पहुंच पाए। तभी वो दोनों बंदे बताते जो कि अभी के लिए बच के आए होते हैं कि आगे एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट की फोर्स है जो कि काफी खतरनाक है, जिन्होंने अभी के लिए हमारे काफी सारे 1000 लेवल की वॉरियर को भी मार डाला था। हम लोग बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बच के निकल पाए और साथ ही जो एंशिएंट रियलम स्टेट है वो भी ज्यादा लंबे टाइम तक सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट है वो
पास आते जा रहे हैं। इसलिए हानि सभी लोगों से बोलता है कि एंशिएंट रियलम स्टेट भी हम लोगों के लिए ज्यादा तक सेफ नहीं है, तो जल्दी से फैसला करिए आप लोगों को क्या करना है। अगर आप लोग हमारा साथ देना चाहते तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, अगर नहीं जुड़ना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सुन के सभी लोग सोच विचार करने लगते हैं। फिर जब नेक्स्ट आपका बंदा होता है उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और फिर जो मैजिकल बीस्टों की जो फौज होती है वो धीरे करके आगे बढ़ रही होती है और ये बात वहाँ पे खड़े लोगों को भी फील हो रही होती है। इस वजह से वो काफी पैनिक करने लगते हैं। फिर इसी का फायदा उठाता है हानि और सभी लोगों से बोलता है अगर आप लोग को अपनी जान बचानी है तो फिर तुम्हें हमारी अलायंस के साथ जुड़ना होगा। और साथ ही उसके जो वॉरियर होते हैं वो लोग भी एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी पावर को कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल एरो को बना लिया होता है। और पे हानि सभी लोगों से बोल रहा था अगर तुम लोगों को एंशिएंट बुद्धिस्ट सिटी तक पहुंचना है तो फिर ये जो सफर है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन सबसे आगे खड़ा होगा वुल क्लैन, जो कि आप लोग के लिए जितना रास्ता साफ कर सकता है उतना रास्ता साफ करेगा। और उसके इतना बोलते हैं उसके वॉरियर ने जो अटैक को बनाया होता है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। इस वजह से वो सभी लोग हमला कर देते हैं और जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वो पूरी वैली को पाड़ के रख देता है और जो मैजिकल बीस्ट है तो उनकी तो हालत खराब कर देता है। और ये सब देख के सभी लोग काफी एक्साइटेड हो चुके होते हैं। और ये हानि बोलता है अभी के लिए हमारी जो अलायंस है उसके अंदर कोई भी लीडर नहीं होगा, सभी के सभी म्यूचुअली डिसाइड करेंगे अपने फैसलों को। अभी सभी बातें सुनने का सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि सच बोला ही बंदा वुल क्लैन सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर इनके साथ रहते हैं तो हमारी नैया भी पार हो सकती है। वहीं पे जो जियान तो बोलता है ये बंदा देखने में तो मीठी चोरी लग रहा है, मगर अभी के लिए जो अलायंस बनाने वाला ऑफर है वो सच में एक अच्छी चॉइस है। इस वजह से जियान यूनियन ऑफ अर्जन की तरफ देखता होगा, तभी अचानक से लूचेंग बोल पड़ता हानि भाई आप एकदम सही बोल रहे हो। इस वजह से अभी के लिए जो मेरी नेक्स्ट स्टेप है वो आपका साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस उनके जो हानि होता है तुरंत ही उसको थैंक यू बोलता है और साथ ही बाकी के लोगों से बोलता है अभी के लिए जिन लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आप लोग मेरा साथ दे सकते हो, अगर ट्रस्ट नहीं तो आप लोग यहाँ पे बैठ के आराम से रेस्ट करिए, जहाँ पर आप लोग बस कुछ ही टाइम तक प्रोटेक्ट रह सकते हो। कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी मैजिकल बीस्ट आ जाएंगे और आपका गेम बजा जाएंगे। और ये बात उसने एकदम सच ही बोली होती है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ रहे होते हैं। इसी वजह से जो वैली होती है पूरी तरीके से हिलने में लगी हुई होती है। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी पैनिक करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैजिकल बीस्ट आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, अब तो घोड़े लगने वाले हैं। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है कि चलो हमें इस अलायंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए और ये बोल के वो सभी लोग अलायंस को ज्वाइन करने लगते हैं। और देखते देखते काफी सारे लोग अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं। वही भी जान भी इधर डिले नहीं करता और अपनी टोली से बोलते हैं कि चलो हमें भी अब चलना चाहिए और साथ ही हम लोग उनके करीब रहेंगे जिससे हम लोग उनके ऊपर नजर रख पाए और अगर वो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तुरंत ही उनकी गुद्दी दबोच लेंगे। और ये सब देख के जो हानि भी तुरंत ही वहाँ से आगे चला जाता है और लीड करने लगता है। और यहाँ पे जो अभी के सभी लोग होते हैं फॉर्मेशन के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ पर सभी लोग को अपने पावर का यूज करके अटैक को करना है। और इतना बोल देंगे जो हानि होता है तुरंत ही वहाँ से आगे तरफ निकल जाता है। वहीं पे जब ये सब जियान देखता है तो वो सभी लोगों से बोलते हैं चलो इनको फॉलो करते हैं और वो भी अपने टोली को लेकर उनके पीछे चला जाता है। लेकिन वहीं पे उन लोगों के सामने जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनके जो नंबर होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। मगर हानि अपनी फॉर्मेशन का यूज करता है और उन सभी मैजिकल बीस्टों को एक ही बार में मार डालता है और आगे बढ़ता रहता है और उसके पीछे बाकी लोग भी आते रहते हैं। मगर अभी के लिए उनका जो सफर था वो काफी लंबा था, इस वजह से उनके सामने काफी ज्यादा मैजिकल बीस्ट थे। इस वजह से बहुत सारे मैजिकल बीस्ट उन लोगों के ऊपर हमला करे थे मगर वो सभी को मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और साथ ही जान के ऊपर भी काफी सारे मैजिकल बीस्ट हमला करे थे मगर जैन सभी को मार डालता है। मगर जैन एक बात को नोटिस करता कि अभी के लिए उसके साथ आई जितने भी लोग थे अब वो लोग काफी हद तक एडजस्ट हो चुके होते हैं। मगर अभी के लिए जिन्हें डिस्टेंस ट्रेवल करना था वो अभी भी काफी ज्यादा दूर था। इस वजह से जियान को डाउट हो जाता और वो अपनी टोली से बोलता कि उनके कुछ करने की सोच रहा है, जिस उनकी जियान की टोली अलर्ट हो जाती है। और वे जो वॉरियर अभी के लिए एडजस्ट हो चुके होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं मैजिकल बीस्ट। इस वजह से अब एक एक करके काफी सारे लोग मारे जा रहे होते हैं जिनको मैजिकल बीस्ट बिना पकाए खा जाते हैं। वहीं पे जब हानि इन लोगों की कंडीशन को देखता तो उसके चेहरे पे स्मेल आ जाती है और बोलते कि अब काफी है और फिर अपने ग्रुप से बोलते कि चलो चलते हैं। और इतना बोलती अपने ग्रुप की फॉर्मेशन को नष्ट करता और वहाँ से भग जाता अपने लोगों को लेकर अलग ही डायरेक्शन के अंदर मैजिकल बीस्टों को मारते हुए। तभी दूसरे बंदे को दिखाई दे जाता है हानि, इस वजह से बोलते वो वहाँ पर है, चलो चलते हैं उनके पीछे और फिर उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं पे जो हानि होता है वो अपने ग्रुप के मेंबरों के साथ एकदम मस्त स्टाइल में जा रहा होता है, तो उसे अभी के लिए ऐसा फील हो रहा होता है जैसे वो पिकनिक में आया हो। लेकिन वहीं पे उसके सामने एक बहुत ही पॉपुलर मैजिकल बीस्ट ग्रुप आ रहा होता है और उसके बारे में उसका एक मेंबर उसे बता देता है। जैसे नहीं उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो सभी लोगों से बोलता है मेरे अलायंस के मेंबर अभी के लिए मेरे लोग काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुके हैं, इस वजह से लीड करने का टाइम आप लोगों का है। और इतना बोलती वो अपनी टोली को लेकर वहाँ से आसमान में चला जाता है और जो मैजिकल बीस्ट का झुंड होता है वो जाके बैठ जाता है हानि के चारों से और उन सभी लोगों को मारने लगता है बहुत ही बुरी तरीके से। और इसके बाद उन लोगों को अकल आती कि अभी के लिए उनके साथ खेला हो चुका है, हानि ने अभी के लिए उन लोगों को चारे की तरह यूज किया है क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से मारे जा रहे होते हैं। और ये सब साइड से छुपा हानि देख रहा होता है और जब उसको कन्फर्म हो जाता है कि इन लोगों के घोड़े लग चुके तो वहाँ से निकल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे जियान आ जाता है अपनी टोली को लेकर और वो लोग आगे बढ़ते उससे पहले जियान उन्हें रोक देता है और बोलता है कि हुनक्लेन यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है, जरूर दाल में कुछ काला है। और फिर में दिखाया जाता है उस बड़े से मैजिकल बीस्ट के झुंड के आगे का सीन जहाँ पर खड़ा होता है एक हाई टियर का मैजिकल बीस्ट जो की काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जो की पागलों की तरह हमला कर देता है हानि के चारों के ऊपर। और उसकी जो स्पीड होती है वो काफी खतरनाक होती है जिस वजह से बहुत ही बुरी तरीके से सभी लोगों को मार रहा होता है। जो भी उसके सामने आता था उसके पंजों से मारा जाता था, चाहे फिर वो मैजिकल बीस्ट हो चाहे फिर वो इंसान हो। इसी वजह से एकदम फुल जोश में आ जाता है और एक जोर की दाड़ मारता है और अपने पंजों से क्रॉस लेंस अटैक कर देता है जियान की टोली के ऊपर। और फिर तुरंत ही एक्शन में आ जाती है और निकाल लेती है अपनी शॉट को और हमला कर देती है, जहाँ पर बहुत ही आसानी से क्रॉस लेंस अटैक को नष्ट कर देती है और जाकर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करती है। मगर वो अपनी स्पीड का फायदा उठाता और अटैक से बच जाता है और आकर सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर तभी फजल तुरंत ही गोल्डन सीन का यूज करते और अपनी कंबाइन सीलों को करके उसके ऊपर हमला कर देते
करते हैं, मगर जब अटैक उसमें जाके लगता है तब भी वो मैजिकल बीस्ट को कुछ भी नहीं होता, वो उस अटैक को भी सर्वाइव कर जाता है और जोर जोर से दौड़ने था। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन क्लाउड से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से उसकी हवा टाइट हो जाती है। मगर वो उससे उठ पाता उससे पहले जन अपनी हेवनली फ्लेम को डाल देता है अपनी हेवनली स्वॉर्ड के अंदर और यूज करने लगता है जॉन रूलर को, और जैसी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है वो तुरंत ही हमला कर देता है, जिस वजह से मैजिकल बीस्ट होता है वो मारा जाता है। मगर फिर भी जन उसके पास आ जाता है उसे चेक करने के लिए और फिर आसपास के लोगों को चेक करने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और इसी तलाश के साथ ही एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।